नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों बादरा आसपास खबरों की और देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको ज़रूर बताएंगे। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी देंगे। इसी के साथ कुछ धमाकेदार खबरें और दोस्तों विश्लेषण भी हम आज आपको दिखाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों हम शुरुआत करें तो आज देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दोस्तों, कल भी बहुत से राज्यों में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया था और विशेषकर अगर बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में दोस्तों जब उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में विशेषकर कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार जब होता है तो वो उसी दिन अर्थात आज ही के दिन राजस्थान में भी मनाया जाता है। तो राजस्थान में आज कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और शुभ मुहूर्त मैं आपको बताऊं दोस्तों, आज के लिए पूजा पाठ और विधि विधान की जहां तक बात है तो आज 12:03 से 12:47 तक शुभ मुहूर्त है दोस्तों, और ये मात्र 44 मिनट तक ही रहने वाला है। तो विशेषकर पूजा पाठ करने वाले, विधि विधान से कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाने वाले लोग कृपया विशेषकर इस चीज़ का ध्यान रखें। और दोस्तों बात करते हैं आज ही के दिन भुवनेश्वर, जो कि 1949 में उड़ीसा की राजधानी बना था। और आज ही के दिन 9वां राष्ट्रपति देश के शंकर दयाल शर्मा का दोस्तों जन्मदिवस भी मनाया जाता है। 1918 को वो जन्मे थे। और विश्व फोटोग्राफी दिवस भी आज ही के दिन मनाया जाता है दोस्तों 19 अगस्त को। और 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी आज ही के दिन, लेकिन 9 जनवरी 1839 को विश्व की पहली फोटोग्राफी प्रक्रिया का आविष्कार हुआ था दोस्तों 1839 को। इसके बाद में निरंतर फोटोग्राफी प्रक्रिया में अनेकों अनुसंधान होते रहे और अनेकों नए नए आविष्कार भी होते रहे। तो दोस्तों ये रहा आज का विशेष दिवस। और दोस्तों मैं बात करूं तो आज कृष्ण जन्माष्टमी पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई है, लेकिन हमारे आसपास में और बादरा, राजगढ़, तारनगर कस्बों से विशेषकर धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी त्यौहार मनाए जाने का समाचार हमारे पास है। और बादरा क्षेत्र में भी दोस्तों लगभग प्राय सभी मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी का दोस्तों पूरी सजावट, और जो बच्चे हैं छोटे छोटे नन्हे बच्चे, उनके द्वारा झांकियाँ निकाल कर जो है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान के रूप में बाल लीलाएं दिखाई जा रही है। तो हर मंदिरों के साथ दोस्तों जो परबल जी की कुटिया है वहाँ भी आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया प्राचार्य विदिश दत्त जी शास्त्री जी के सानिध्य में। और दोस्तों वैदिक पाठ और मंत्रोच्चारण के साथ ये खासियत है दोस्तों परबल जी की कुटिया, जो कि धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ की शिक्षा दीक्षा जो है वो सनातन परंपरा से दी जाती है। और दोस्तों बड़ी आकर्षक और मधुर वाणी के साथ यहाँ जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं वो मंत्रोच्चारण करते हैं और बड़े ही आकर्षक लगते हैं देखते जब सभी लोग इनको है। तो दोस्तों बहुत शानदार तरीके से आज भजन और कीर्तन के साथ विशेष झांकियाँ भी परबल जी की कुटिया में आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिवस मनाई गई। और इसी के साथ दोस्तों अनेकों मंदिरों के साथ आज हमारे पास अनेकों समाचार है, लेकिन रामगढ़ के जो पड़ोसी गांव है दोस्तों गुगामेड़ी से आगे कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार जो है वो धूमधाम से मनाया गया रामगढ़ के वार्ड नंबर 2 में। और विशेष मंच स्टेज सजाया गया और दोस्तों झांकियाँ निकाली गई, कृष्ण जी की बाल लीलाएं भी इस अवसर पर की गई और लोगों की आकर्षण का केंद्र भी बनी रही ये झांकियाँ दोस्तों। इसके साथ धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाने के साथ ही कल रात्रि को जागरण भी किया गया दोस्तों। ये जो जागरण था उसका शुभारंभ जब किया गया तो गिरधारी लाल जी सिंगाठिया और पुजारी सत्यनारायण जी स्वामी ने श्री कृष्ण जी व गणेश जी की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया दोस्तों। इस अवसर पर मैं आपको बताऊं तो महावीर स्वामी विक्रम सागर अर्जुन ओदकासिया बंसीलाल सिंगाठिया और इसके अलावा हेमराज गोदारा तिलोक सिंगाठिया आदि अनेकों ग्रामीण और वरिष्ठ जन भी दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल रहे। इसके अलावा दोस्तों
छात्र संघ चुनावों की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और 26 अगस्त को, इसी 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव होने जा रही है। और दोस्तों इसको लेकर भादरा के विभिन्न कॉलेजों में जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं उनकी वोटर लिस्ट भी जारी कर दी गई है। और सबसे ज़्यादा अधिक वोट दोस्तों महाराजा अग्रसेन कॉलेज के हैं और 266 मत इस कॉलेज के हैं और सरकारी कॉलेज के 231, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज के 99 मत है और विवेकानंद कॉलेज के 32, जबकि परशुराम कॉलेज डुंगराना के 36 और कृष्ण प्रणामी कॉलेज के 24 मत है। तो दोस्तों इन्हीं मतों से मैं आपको बताऊं तो छात्र संघ चुनावों के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष आदि पदों के चुनाव होने हैं, वो चुनाव दोस्तों इन्हीं मतों से होने हैं। और तैयारियां ज़ोर शोर से विभिन्न संगठन जो है SFI है और NSUI है, ABVP है, ये प्रमुख रूप से 3 संगठन है दोस्तों। लेकिन विभिन्न अगर देखा जाए तो मुख्य टक्कर SFI और ABVP के बीच ही दिखाई देती है। ज़रूर NSUI भी मैदान में है, लेकिन दोस्तों मुख्य कड़ा मुकाबला भादरा में अगर देखा जा रहा है तो SFI और ABVP के बीच ही दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों भादरा क्षेत्र में सीवरेज को लेकर परेशानियां लगातार हर वार्ड में बढ़ती जा रही है। दोस्तों सीवरेज के बाद में जो पाइपलाइनें डालकर, चैम्बर बनाकर, ढक लगाकर और जो सड़क का निर्माण किया गया है, वो सड़कें टूटती जा रही है। दोस्तों हमने 1-2 दिन पहले एक वार्ड नंबर 4 जहां नंदलाल जी सैनी इस वार्ड के पार्षद है दोस्तों, वहाँ एक बड़ा सारा गड्ढा और सुरंग दिखाई थी लंबी। दोस्तों सड़क के दोनों ओर जो बड़ा 20 से 25 फीट लंबा जो खड्डा, टूटी हुई थी सड़क, पूरा का पूरा मार्ग जो मेन गली थी वो जाम था दोस्तों। उसके अंदर दोनों साइड में लंबी 50 से 60 फुट आगे तक इस प्रकार खोखलापन था सड़क के नीचे, जैसे सुरंग बनी हो। दोस्तों मैं सुरंग इसीलिए कहता हूँ क्योंकि ये जो सड़क के नीचे खोखलापन है वो लंबा दिखाई देगा आपको जब कैमरे को आप एंगल कैमरे का उस गड्ढे के अंदर डालेंगे, करेंगे। तो इस प्रकार की समस्या है दोस्तों। उसी वार्ड में आज फिर हंगामा हुआ दोस्तों। कृष्ण बलदेव शर्मा के मकान के पास उसी प्रकार से सड़क टूटी हुई थी और सीवरेज की कहीं ना कहीं कमी के चलते दोस्तों सड़कें बार बार धंसने का कार्य हो रहा है। और ये सड़क जो मैं आपको बताऊं दोस्तों वार्ड नंबर 4 में, जिसकी हमने एक अलग से वीडियोस भी डाली थी, नंदलाल जी सैनी का ये वार्ड है और नंदलाल जी सैनी द्वारा बार बार दोस्तों इस मामले को लेकर शिकायतें भी की जा चुकी है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन है कि जूं तक नहीं रेंगती दोस्तों। और अगर बात करें दोस्तों नगर पालिका प्रशासन की संवेदनशीलता की, तो दोस्तों जो विपक्ष के पार्षदों के वार्ड है उन वार्डों में भेदभाव का आरोप लग रहा है और ये आरोप भी ठीक लग रहा है दोस्तों। बार बार वार्ड नंबर 8 और 7 में भी इसी प्रकार के आरोप लगते हैं और काम में अनियमितताएं बढ़ती जाती है। और नालियां दोस्तों मैं आपको बताऊं तो नालियां, संजय चौक के ऊपर एक नाली है दोस्तों, चैन वाली धर्मशाला के पीछे, अभी 15-20 दिन पहले उसकी जाली टूट गई थी। जो नाली पुलिया बना था उस पुलिया के ऊपर जाली लगी थी और उसको लगाया गया था, लेकिन आज फिर स्थिति ये है कि वो पूरी की पूरी आधी रोड रोक दी गई क्योंकि वो गड्ढा दिखाई दे रहा है, जाली वो टूट चुकी है और वहाँ से बड़ा वाहन जा ही नहीं सकता। भूगामेड़ी मेले का समय है दोस्तों। भादरा में बहुत बड़ी संख्या में कई बार भूल से भी और ज़रूर उनको डाइवर्ट करके बाईपास निकाला जाता है दोस्तों। गोगामेड़ी के जितने भी वाहन साधन यात्रियों के आते हैं, लेकिन भूल से भी कोई राजगढ़ रोड से अगर आता है डोबी मार्ग से, तो दोस्तों वो संजय चौक होकर आता है और ऐसे में संजय चौक पर इतनी भीड़ भाड़ लगातार रह रही है इन गाड़ियों के चलते। आज अष्टमी हुई, कल नवमी है और लगातार मेले में दोस्तों ज़बरदस्त भीड़ यात्रियों की देखी जा रही है। उसको लेकर भादरा में भी हालत ख़राब है बाज़ारों की दोस्तों। और ऐसे में जब पूरी की पूरी गलियाँ ही मेन सड़क मार्ग बाज़ार के रोक दिए जाते हैं सीवरेज की कमी की वजह से, घटिया निर्माण की कमी की वजह से, तो दोस्तों आखिर कहाँ जाए लोग, किससे शिकायत करें? नगर पालिका में वो अगर जाए तो किससे शिकायत करें? क्योंकि चेयरमैन महोदय दोस्तों जो है वो अपने घर पे अधिकांशतया रहती है और चेयरमैन महोदया नगर पालिका में नहीं आती है, लेकिन चेयरमैन प्रतिनिधि ज़रूर रफ़ीक कुरैशी उनके सुपुत्र है दोस्तों। वो अधिकांशतया यहाँ भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं,
वो मैनेज करने का भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन दोस्तों उनके जो सिपलेगार है दोस्तों, उनके जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, जो चाटुकार लोग हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं उनके द्वारा इस नगर पालिका का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। और शिकायतें दोस्तों, इतनी शिकायतों का अंबार है दोस्तों, लेकिन शिकायतों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और वार्ड नंबर 4 का भी यही हाल है। और आज जब सीवरेज कंपनी के कर्मचारी आए, नगर पालिका के कर्मचारी आए, तो दोस्तों उनके साथ वार्ड वासियों की कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली और बड़ी संख्या में 50-60 लोग भी वहाँ इकट्ठे हो गए। तो दोस्तों ये कंडीशन है सभी वार्डों की। सीवरेजों के चैम्बर दोस्तों, मेन जो बाज़ार की रोड है, जो आपको चमचमाती हुई रोड दिखाई दे रही है, उस रोड पर भी सीवरेज के ढक्कनों का हाल ये है कि मात्र 10 से 15 दिन में ही टूटते जा रहे हैं। तो आखिर सीवरेज के ढक्कन कहाँ से आयात करें? क्या जापान से मंगाए, अमेरिका से मंगाए, किस देश से मंगाए? क्या यहाँ जो निर्माण सामग्री हो रही है उनको बाउंडिंग नहीं किया जा सकता? कहाँ से लेकर आ रहे हैं? ये सीवरेज के चैम्बर के जो ढक्कन है वो आखिर निर्माण कहाँ हो रही है? इतने घटिया क्वालिटी के बार बार नगर पालिका की दोस्तों इसको लेकर आलोचना होती है विपक्ष द्वारा, लोगों द्वारा। कस्बे की जनता परेशान है और अधिकांशतः ये परेशानियां दोस्तों सीवरेज के जो चैम्बरों के जो ढक्कन है उनकी वजह से हो रही है, क्योंकि वो ढक्कन टूटने के बाद में वो गड्ढा दोस्तों दुर्घटना को आमंत्रित देता हुआ पूरे कस्बे, पूरे शहर में प्रतीत होता है। और ये हाल है नगर पालिका का शहर में। तो दोस्तों इसकी अभी तक सुनवाई भी नहीं हो रही है और प्रत्येक वार्डों का ये हाल है दोस्तों। लेकिन विपक्ष के जो वार्ड है उनके हाल बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि भेदभाव के साथ, दुर्भावनाओं के साथ ये नगर पालिका प्रशासन कार्य कर रहा है भादरा में। और विडंबना है कि दोस्तों हर बार जो नगर पालिका का बोर्ड बनता है, पिछले काफ़ी वर्षों से लोग आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो लोग पैसे की धमक में दोस्तों कहीं ना कहीं चारों खाने चित हो जाते हैं और ऐसे लोगों को पार्षद बनाते हैं। और ऐसे लोग, ऐसे पार्षद दोस्तों, उनकी बोलियां लगती है। और अगर पिछली नगर पालिका गठन प्रक्रिया की बात करूं तो सड़कों पर पार्षद बिके थे, लेकिन इस बार आधुनिक समय है दोस्तों, टेक्नोलॉजी का टाइम है। इस प्रकार की जो सेटिंगें होती है, जो समझौते होते हैं, जो वार्ताएं होती है, वो लीक भी नहीं होती। लेकिन दोस्तों इस बार भी हालात यही थे और स्वयं पार्षदों ने आकर सोशल मीडिया पर इस चीज़ों का खुलासा किया है दोस्तों। बेशक कोई आरोप लगा सकता है कि ऐसे आरोप न्यूज़ें आप कैसे दे सकते हैं, आपके पास क्या सबूत है, लेकिन ये पार्षद तो सबूत होंगे जो बिके होंगे। और जिन्होंने आरोप लगाए हैं, जिन्होंने बिकते हुए पार्षदों को देखा होगा, जिनके पास कोई मोबाइलों की क्लिपिंग होगी, रिकॉर्डिंग होगी, उनकी बातें हुई होगी, उनको प्रलोभन दिया गया होगा, वो तो आकर इस खुलासा इस चीज़ों का कर रहे हैं दोस्तों। कम से कम उनकी बातों का तो विश्वास जनता और बाहर के लोग कर रहे हैं। और यही कारण है कि पूरी राजस्थान में दोस्तों भादरा के नगर पालिका के चुनाव है, वो प्रक्रिया इतनी बदनाम हो चुकी है कि इसका पूरा का पूरा खामियाजा हमारे कस्बा वासियों को मिल रहा है। तो दोस्तों आज की शहर की घटनाओं में इतना ही। 19वां श्री गणेश पूजा महोत्सव दोस्तों प्रारंभ होने जा रहा है 31 अगस्त से 4 सितंबर तक। ये 5 दिवसीय श्री गणेश पूजा महोत्सव है, जिसकी तैयारियां ज़ोर शोर से की जा रही है। और उसकी तैयारियों को लेकर आज शुक्रवार को भी एक देर शाम को बैठक हुई दोस्तों युवा क्लब की तरफ से। और ये बैठक हुई क्लब के संरक्षक मांगीलाल गोयल की अध्यक्षता में क्लब कार्यालय में। तो दोस्तों इसको लेकर कैसे भव्य बनाया जाए कार्यक्रम को, कैसे अत्यधिक आकर्षक लगे और कैसे इसकी हमें ध्यान रखना है, ख्याल रखना है हर एक पहलू का, और कैसे दर्शकों को जो है आकर्षित करके बुलाना है, पंडाल की शोभाएं कैसी हो और किस प्रकार से लोग आएंगे, कैसे बैठने की व्यवस्था होगी, प्रसाद वितरण का क्या कार्यक्रम होगा और किस प्रकार से पूजा पाठ विधि विधान का कार्य होगा। दोस्तों इस सभी विषयों पर आज विस्तार से वार्ता हुई, विचार विमर्श हुआ। सभी कलाकारों ने और जो सदस्य थे उन्होंने
दोस्तों अपने अपने सुझाव भी दिए। और इसके लिए मैं आपको बताऊं तो दोस्तों कार्यक्रम ये रहेगा कि 31 अगस्त को दोस्तों निशान यात्रा और कलश यात्रा के साथ इस कार्यक्रम का आगाज़ होगा। बड़ी संख्या में महिलाएं कलश यात्रा में इस अवसर पर भाग लेती है। दोस्तों प्रत्येक पूजा महोत्सव का जब प्रारंभ होता है तो भादरा में इसी पैटर्न पर होता है। इसके अलावा दोस्तों 3 सितंबर को श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ का आयोजन भी किया जाएगा। 5 सितंबर को गणपति जी की प्रतिमा को विसर्जन के लिए विसर्जन यात्रा निकाली जाएगी। और दोस्तों इसी के साथ विभिन्न कार्यक्रम जो लगातार शाम को भजन संध्या का कार्यक्रम, रेगुलर सुबह और शाम आरती पूजा का कार्यक्रम होगा। विधि विधान से पूजा पाठ भी किया जाएगा और दोस्तों प्रसाद वितरण आदि सवामणी आदि का कार्य होगा। इसी के साथ बिहार के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा 23 अगस्त से श्री गणेश जी महाराज की भव्य और आकर्षक अद्भुत मूर्ति बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जो कि हर बार किया जाता है। बेशक कोरोना काल में 2 वर्ष ये सभी धार्मिक आयोजन बंद थे, लेकिन इस बार धूमधाम से बहुत शानदार तरीके से भव्य पूजा अर्चना कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ जो आज बैठक हुई, मांगीलाल महिपाल के अलावा क्लब अध्यक्ष सुशील खजोतिया, सचिव गिरधारीलाल सैनी के अलावा उपाध्यक्ष राजकुमार शर्मा, बालकृष्ण जांगीड़, राम प्रताप स्वामी, कन्हैया लाल स्वामी, गोपाल शर्मा के अलावा शक्ति अग्रवाल, सुमित सोलंकी, हाथी जांगीड़, केदार अग्रवाल और संदीप चौधरी, राहुल राजपूत, राकेश राजपूत और राजकुमार सारडीवाल, पवन शर्मा, पवन वर्मा के अलावा अनेकों कार्यकर्ता शामिल रहे और अपने विचार इस बैठक के दौरान भी रखे गए। तो दोस्तों इसी के साथ अब बात करते हैं कुछ ऐसी खबरों की जो देश प्रदेश की प्रमुख और घटनात्मक ऐसी धमाकेदार खबरें हैं दोस्तों, जिसको आप सुनकर दंग रह जाएंगे। आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई के छापे पड़े। दोस्तों विभिन्न दिल्ली राज्य में 21 स्थानों पर ये छापे पड़े, जिनमें 4 बड़े अधिकारी आबकारी नीति से जुड़े हुए पुलिस अधिकारी हैं। दोस्तों उनके यहाँ भी छापे पड़े। मनीष सिसोदिया के घर में भी ये छापे पड़े हैं। देर शाम तक छापे की कार्रवाई जारी रही। दोस्तों आज पूरे देश में जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक प्रकार से सियासी भूचाल आया है, जिसकी चर्चा पूरे देश में आज छाई रही दोस्तों। और चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है दोस्तों, चुनावी तैयारियां की जा रही है जम्मू कश्मीर में दोस्तों, उसको लेकर कुल 90 सीटें बनाई गई है जम्मू कश्मीर में विधानसभा की, और 5 सीटें लोकसभा की दोस्तों निर्धारित की गई है। और ये चुनावी प्रक्रिया है दोस्तों, इनमें एक नई घोषणा की गई है चुनाव आयोग द्वारा। दोस्तों वहाँ कामगर जो मजदूर हैं, जो मजदूरी करते हैं और वर्षों से जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जो सुरक्षा बल है, जो पुलिसकर्मी हैं दोस्तों, वहाँ तैनात रहते हैं और यहाँ वोट डालने के लिए भी अपने स्टेटों में अपनी मातृभूमि में नहीं जा पाते। उन सभी को वोट देने का अधिकार दोस्तों जम्मू कश्मीर में दे दिया गया है। इसकी घोषणा की गई और लगभग 25 लाख नए वोटर जम्मू कश्मीर में इसको लेकर बनेंगे। तो दोस्तों जाहिर है सियासी भूचाल आना, क्योंकि वहाँ की जो पार्टियाँ हैं उनको एक प्रकार से खतरा हो गया और आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमि वहाँ तैयार कर रही है और अपनी सरकार कैसे बने इसकी जुगत में ऐसी जुगाड़मेंट वहाँ की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। ऐसे आरोप वहाँ की जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियाँ लगा रही है। और जो महबूबा मुफ्ती है दोस्तों, उनकी पीडीपी पार्टी द्वारा सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट इसको लेकर दर्ज करवाई जा चुकी हैं। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटें और मैंने आपको बताया 5 लोकसभा की सीट है। और मैं बात करूं तो दोस्तों 47 सीटें कश्मीर में हैं, 43 सीटें जम्मू में हैं विधानसभा की, और कुल मिला के ये 90 सीटें हैं, प्लस 24 ऐसी सीटें हैं दोस्तों जो पाकिस्तान अधिकृत जो पीओके हैं दोस्तों, उसके लिए आरक्षित रखी जाती है। ये सीटें रिक्त रहती है और इन सीटों को मिलाया जाए तो 114 सीटें जम्मू कश्मीर के पूरे क्षेत्र में, अखंड जम्मू कश्मीर में दोस्तों कुल मिला के होती है। लेकिन चुनाव जो अभी प्रक्रिया होगी वो 90 सीटों पर विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया होगी, और जब लोकसभा चुनाव होंगे तो 5 लोकसभा चुनाव की सीटें वहाँ
निर्धारित होगी। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई और 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए भी यहाँ आरक्षित की गई है और 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए भी दोस्तों आरक्षित की गई है और इसकी पूरे देश में सराहना की जा रही है। कुल मिला के दोस्तों 1995 में जब परिसमन हुआ था जम्मू कश्मीर में तो 76 सीटों से बढ़ाकर उसकी संख्या को 87 किया गया था 1995 में। ये प्रक्रिया निरंतर जारी है दोस्तों। 5 अगस्त 1919 को 370 धारा जब हटाई गई थी और जम्मू और कश्मीर को अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था, उसके बाद से ही दोस्तों हड़कंप मचा है जम्मू कश्मीर की सियासी हलचल जोर शोर से देखी जा रही है। और दोस्तों इसी के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की का विकल्प दोस्तों 2024 में खोजने की तैयारियां भी प्रारंभ हो चुकी है और कुल मिला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों घेरने की भी तैयारियां, महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर अग्निवीर जो योजना लेकर आई थी केंद्र सरकार, उसको लेकर और जैसे बिहार में अभी उलट फेर हुआ है दोस्तों, उसको लेकर भी जरूरी है केंद्र की कुछ परेशानियों वाले जो कारक है वो हो सकते हैं, लेकिन फिर भी भाजपा सबसे आगे है दोस्तों 2024 के चुनावों का अगर हम जिक्र करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई दोस्तों प्रधानमंत्री पीएम पद का चेहरा नहीं है। और अगर पीएम पद के चेहरे की बात भी करें विपक्ष के खेमे में तो ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अब तो नीतीश कुमार, केसीआर, नवीन पटनायक, अखिलेश कुमार, शरद पवार, राहुल गांधी अलग अलग रूप में बंटे हुए हैं। एक कोई मजबूत चेहरा दोस्तों कोई सा भी नहीं है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी की दोस्तों ताकत है जिसके बूते पर कहा जा रहा है और चर्चा है कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी सरकार बना लेंगे, बीजेपी सरकार बना लेगी, एनडीए जो है अपनी सरकार बना लेंगे, उसकी सबसे बड़ी ताकत दोस्तों है राष्ट्रवाद, देश की सुरक्षा, देशभक्ति और दोस्तों जिस प्रकार से विकास के एक एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी अनवरत आगे बढ़ रही है और आधुनिकता की दौड़ में एक प्रकार से बने हुए हैं और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने में अभी तक 8 वर्ष तक कामयाब रही है। ये दोस्तों नरेंद्र मोदी सरकार की कुल मिला के ये ताकतें हैं, उन ताकतों का दोस्तों विपक्ष के पास कोई तोड़ नहीं है और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी को एक बार पुनः 2024 में आने की संभावनाएं विशेषज्ञ और जो पंडित है दोस्तों राजनीति के जानकार हैं वो ज़रूर मानते हैं। और एक बात मेरे याद आई दोस्तों, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों ना कहे कि 2024 में हम सरकार बना रहे हैं। दोस्तों एक वाकया हमारे यहाँ अगर भादरा विधानसभा का ही ले तो बलवान पूनिया अपने भाषणों में एक बात कहते हैं कि मैं ये कुर्सी उसके लिए खाली करूँगा, मेरे से ये कुर्सी वो व्यक्ति खाली करवा सकता है जो मेरे से तेज़ दौड़ सकता है, जो मेरे जैसा संघर्ष करके दिखा सकता है, जो मेरे जैसे धरने प्रदर्शन और विकास कार्य करके दिन रात इस प्रकार की सक्रियता बनाए रखता है। दोस्तों ये बहुत लॉजिकली बात है और ज़रूर उसमें कई चीज़ें संभवतः बलवान पूनिया भी मिस करते जा रहे होंगे। तेज़ दौड़ते हुए भी दोस्तों कहीं ना कहीं मार्ग भटकने का भी डर रहता है और कब हम मार्ग भटक चुके हैं और मूल जो रास्ता था मंजिल का वो हम छोड़ चुके हैं, कई बार ये भी पता नहीं चल पाता है। और जो एक प्रकार से विकास की छवि की ये जो दौड़ है दोस्तों मेहनत की, तो कई बार ऐसा भी होता है कि मेहनत भी कई बार गलत दिशा में रुख कर लेती है, पता नहीं लग पाता कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका क्षेत्र की जनता के दिलो दिमाग पर किस प्रकार का असर डाल रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसी के चलते कुछ विकारक भी आ जाते हैं, दूषित कर्ण भी दोस्तों चिपक जाते हैं। अपने आप को चिपकाता कोई नहीं है, लेकिन दोस्तों ये चीज़ें जैसे जैसे व्यक्ति ऊंचाइयों की ओर बढ़ता जाता है और वैसे वैसे कहते हैं ना जब आसमान की तरफ बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल घटने लगता है। तो दोस्तों उसी प्रकार जब व्यक्ति अपने चरम की ओर, सफलता के, प्रसिद्धि के, वैभव के चरम की ओर बढ़ता है तो दोस्तों बहुत सी इस प्रकार की दूषित चीज़ें जो है
वो आकर चिपकने लगती है। अगर आप बहुत ज़्यादा सतर्क है और बहुत मंद मंद गति से आप चरम की ओर बढ़ रहे हैं तो दोस्तों आप आराम के साथ ऐसी चीज़ों को जो चिपकती जा रही है दूषित कणों के रूप में आपके शरीर से, आपकी छवि से, उनको आप हटाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप तेज़ी के साथ ऊपर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये बहुत सी चीज़ें आपके चिपक जाती है। जब आप चरम पर जाकर देखते हैं तो आपके पास कोई इनका इलाज नहीं बचता है और उनको बुनाते हुए उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप कोई और आपके जो पीछे लगा है, आपका जो प्रतिद्वंदी था, जो बराबर से चल रहा था, कहीं ना कहीं उनकी लकीर आपकी लकीर से बड़ी हो जाती है और कब वो लकीर बड़ी हुई दोस्तों पता ही नहीं चल पाता है। तो कहीं ना कहीं इस गलतफहमी के भ्रम के शिकार भी ये राजनेता हो जाते हैं। तो सतर्कता बहुत ज़रूरी है दोस्तों, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या हमारे विधायक बलवान पूनिया हो। दोस्तों बात करें राजस्थान की जल्दी से, तो बात बलवान पूनिया करते हैं दोस्तों विधानसभा में हर मुद्दे की उठाने की और इस प्रकार से अपनी छवि को मेंटेन किए हुए है कि गलत को गलत कहते हैं, वो चाहे अपने लोगों की हो, दूसरे लोगों की हो, विपक्ष की हो। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये कहने मात्र की चीज़ें हैं, लेकिन अपने लोगों की कमियां कभी कोई उजागर नहीं करता। और यही है शिक्षा विभाग में राजस्थान के दोस्तों 84,474 पद खाली है। इतने पद खाली है दोस्तों, इसमें प्रिंसिपल के पद अगर खाली बताऊं तो 8,421 है, कुल पद 15,445 है और व्याख्याता के 66,102 पद है, जबकि 21,722 पद खाली है और वरिष्ठ अध्यापक के 75,372 पद टोटल है, लेकिन 14,859 पद खाली है दोस्तों। और अगर सेकंड ग्रेड की टीचर की बात करें तो 3,502 पद है और 1,203 पद खाली है दोस्तों। और तृतीय श्रेणी शिक्षकों की बात करें तो 86,035 पद कुल है, लेकिन 19,350 पद इसमें भी खाली है। और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बात करें तो 25,859 कुल पदों में 18,920 पद खाली है और कुल मिला के 84,474 पद खाली है। और यही सारे पद भर दे तो दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार की जो छवि है वो उभर कर आए और बलवान पूनिया ऐसी चीज़ें विधानसभा में कतई नहीं उठाते हैं। तो दोस्तों सरकारें हैं वो बहुत संभल कर चले, तभी जाकर सरकार जो है वो पुणे आने का दम भर सकती है। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब जल्दी से मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज आपको बताते हैं। नौर से शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज 19 अगस्त को गेहूँ नौर में 2230 बिकी है, ग्वार बिका है 4544, मोट बिका है 7151, चना बिका है 4648 रुपये, तारा मीरा 5000, तिल 12,000 रुपये, मानगढ़ में गेहूँ 2224, सरसों बिकी है 6350, रावतसर मंडी में गेहूँ बिकी है दोस्तों 2231 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि संगरिया मंडी में गेहूं बिकी है 2212। गेहूं के रेट दोस्तों काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं किसानों को। सरसों बिकी है 6,192, ग्वार बिका है 4330 रुपये। इलाहाबाद मंडी में सरसों 6377, जबकि ग्वार 4451, चना 4675, गेहूँ 2217, मूंग 5700। और आज की अंतिम मंडी सरसा मंडी में सरसों 6200, ग्वार 4500, मूंग 6100 और गेहूँ बिकी है 2235 रुपये प्रति क्विंटल। तो ये रहे मंडियों के बाद मौसम का मिजाज बताएं तो आज 19 अगस्त को दोस्तों 33 से 35 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा और कभी बादल घने काले आपको दिखाई दिए तो कभी बूंदाबांदी भी दिखाई दी, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से आज बरसात की चेतावनी नहीं थी। 50-60% बादल आसमान में दिन भर बने रहे। रात्रि को भी दोस्तों लगभग 90% तक बादल बने रहेंगे। 32 से 34 डिग्री टेम्परेचर देर शाम तक भी रहेगा और बरसात की संभावनाएं बहुत कम, कहीं बूंदाबांदी ज़रूर हो सकती है। और 20 अगस्त को कल दोस्तों मौसम का मिजाज 29 से 33 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 33 से 35 दोपहर को और 30 से 33 देर शाम को और 7 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। लेकिन दोस्तों 100% बादल छाए रहेंगे। बरसात 0.3 mm दिन में, 1.2 mm दोपहर को और 10 mm दोपहर को देर शाम तक बरसात हो सकती है। रात्रि को भी बूंदाबांदी और बरसात जारी रह सकती है। तो दोस्तों ये रहे मौसम के मिजाज के बारे में और आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ।
तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।